स्टूडेंट्स, बायनोमियल थ्योरम जो यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायनोमियल थ्योरम शुरू करते हैं। बायनोमियल बायनोमियल बाई मतलब दो, बाई मीन्स टू और नोमियल मीन्स टर्म। तो दो टर्म्स का एक्सपेंशन है ये। कैसे टर्म होंगे? x प्लस वाई पावर n। एक्सपेंशन कैसे होगा? NC0 से एक्सपेंशन शुरू होगा। NC0 x का पावर n y पावर 0। और ऐसे अगला टर्म NC1 x का पावर एक पे कम होती जाएगी पावर, एक पे पावर बढ़ती जाएगी। और देखने वाली बात यह होगी कि ये जो नीचे होगा वही सेकेंड टर्म पे पावर होगी। NC2 x का पावर n माइनस 2 y पावर 2। ऐसे जो लास्ट टर्म होगा उसको देख ले। NCN जैसे NC0 से NCN x का पावर n माइनस n मतलब 0, y का पावर n। प्लस में है तो सब प्लस में ही है सारे टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे? तो देखिए y पावर 0 0 से शुरू हो रहा है, y पावर 1 y पावर 2 2 तक पहुंचने तक 3 टर्म्स हो गए, 3 तक पहुंचने तक 4 टर्म्स हो जाएंगे, तो n तक पहुंचेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स एक टर्म बढ़ जाता है। जितना होगा पावर जितनी होगी उसमें से एक टर्म बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। अब यहीं पर डिस्कस कर लें। इफ n इज इवन, अगर n इवन होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। तो मिड टर्म क्या होगा? मिड टर्म। तो मिड टर्म देख लीजिए, मिड टर्म होगा NC n बाई 2 x का पावर n माइनस n बाई 2 y पावर n बाई 2। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 प्लस या a प्लस x पावर 24। देखें नंबर ऑफ टर्म्स 25 हो गए, तो जो मिड टर्म है वो हो गया 13th टर्म। तो 13th टर्म मिड टर्म है, तो 13 टर्म को लिखो 12 प्लस 1 24c 12 a पावर 24 माइनस 12 12 आया और x का पावर 12, ये मिड टर्म हुआ। और देखो एक क्वेश्चन है, n इज ऑड। अगर n ऑड हो तो मिड टर्म क्या होगा? तो फिर मिड टर्म नहीं होगा, मिड टर्म्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे। इवन के लिए मिड टर्म दो मिड टर्म्स आएंगे। एक आएगा t n प्लस 1 बाई 2th टर्म और एक आएगा n प्लस 3 बाई 2th टर्म। तो निकालते हैं a प्लस x का पावर, चलो 11 कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करो, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे आपके 11 प्लस 1 यानी 12 टर्म। तो मिड टर्म निकालो। मिड टर्म 11 क्योंकि n 11 है, NC ना करो, t 11 प्लस 1 बाई 2, तो 11 प्लस 1 बाई 2 का मतलब हो गया, और एक हो गया 11 प्लस 3 बाई 2। देखो ये हो गया T6, ये हो गया T7, T6 निकलेगा T5 प्लस 1, यह आएगा T6 प्लस 1। तो m खोल तो इस तरह से एक्सपेंशन में आएगा a पावर 11 माइनस 5 6 और x पावर 5।
एंड 11c 6, एक बढ़ा दो इसको तो एक कम कर दिया, नेक्स्ट टर्म ही होगा 5 और 6. These are the midterms in the expansion of a plus x power 11. ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है बच्चों, एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम भी कहा जाता है. अब बंद करो रही बच्चों. x प्लस वाई का पावर n तो हम लोग एक्सपेंशन हमने सीख लिया था. अब x माइनस वाई का पावर n करें तो एक्सपेंशन में क्या करें, n c0 x का पावर n x टू द पावर n y पावर 0, ये तो ऐसे ही रहे. अगला टर्म माइनस होगा, अल्टरनेट माइनस प्लस आता है nc1 x पावर n माइनस 1. अब किस लिए आता है, क्योंकि y की जगह पे माइनस वाई रख दिया तो फिर जहां जहां y पावर 1 होगा वहां माइनस आ जाएगा. प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 y पावर 2. यहाँ y पावर 2 था, y पावर इवन नंबर, इसकी वजह से यहाँ पे कोई साइन नहीं बदलेगा, प्लस ही रहेगा. माइनस वाई का पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई. अगला टर्म छोड़ो, लास्ट टर्म लिखो, एन सी एन एक्स का पावर n माइनस n यानी 0 y पावर n, लेकिन माइनस वाई पावर n. अब n अगर ऑड होगा तो फिर ये माइनस देगा, और अगर इवन होगा तो फिर प्लस देगा. ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्लस हम कर दे रहे हैं, और जिसके जैसा वो आएगा वैसा हम डाल देंगे. या अगर माइनस आ गया तो माइनस कर देंगे, और प्लस आया तो प्लस कर देंगे. अब देखें, एक चीज और बताया जाए, x प्लस पावर n और प्लस x माइनस वाई पावर n, अगर दोनों करें तो क्या आएगा. इसके जो इवन प्लेसेस पे जो जो टर्म्स आ रहे हैं वो इसके एक्सपेंशन में प्लस आएगा और इसके एक्सपेंशन में माइनस आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरह आएगा 2 एक्सपेंड करके आप देख सकते हो nc0 x पावर n y पावर 0. फिर nc1 वाला nc1 प्लस में आएगा, वो nc1 में माइनस में आएगा, टर्म्स एकदम इक्वल होंगे इसलिए वो भी कैंसिल हो जाएगा 2. और ऐसे करके छोड़ दें. n कैसा आएगा, कौन सा टर्म कैंसिल होगा, ये आगे आपको पता चलता रहेगा. nc2 है, एक टर्म और लिख दिया जाए ना हो तो, प्लस nc4 x पावर n माइनस 4 y पावर 4. फिर ये बन जाएगा. और अगर x प्लस वाई पावर n माइनस x माइनस वाई पावर n अगर आ जाए तो 2, यही चीज थोड़ा सा नीचे से करके लिख दें, इक्वल टू अब इवन प्लेसेस की जो ऑड प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं वो प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे. तो आएगा 2 nc1 x का पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस nc3 और n माइनस 3 y पावर 3. अगला भी लिख दें nc5 x का पावर n माइनस 5 y पावर 5. इस तरह से टर्म एक्सपेंशन होगा, नोट कर लें. इस तरह के क्वेश्चन में एक आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. तो देखा जाए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, अंदाजा कर लो. x प्लस वाई पावर अगर 3 हो, x माइनस वाई पावर 3 हो, तो क्या करेंगे, 2 3c 0 x पावर 3 y पावर 0 प्लस 3c2 x का क्यूब x पावर 1 y स्क्वायर, फिर आएगा 3c4. ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो 2 ही टर्म्स होंगे, यानी
नंबर ऑफ टर्म्स अगर n ऑड हो तो n+1/2 इफ n इज ऑड, अगर प्लस में बता रहे हैं फिर माइनस में देख लिया जाए। एक बात और ये भी देख लिया जाए, x+y⁻³ माइनस x-y⁻3। अब इसमें देखने कितने टर्म्स होंगे माइनस वाले में, तो 3c1 x³ 3c1 से शुरू होता है, x⁻2 y⁻1 3c3 दो ही टर्म्स आएंगे, x स्क्वायर x⁻3 -3 0 y⁻3 यही होगा 3c1 3c3 इतनी चीजें हुई। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा n+1/2। अब देखते हैं इसके एक्सपेंशन में, अच्छा माइनस कर लिया, ये दोनों के एक्सपेंशन में देखा गया कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1/2 आ रहा है इफ n इज ऑड। अब n अगर इवन हो तो भी देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। x+y⁻4 x-y⁻4 तो आएगा 2 4c0 x4 y0 प्लस 4c2 x⁻2 y⁻2। एक टर्म्स और लिखना है 4c6 पॉसिबल नहीं है, 0 y⁻4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 3 आए, नंबर ऑफ टर्म्स 3। तो ऐसे कह सकते हो कि n/2 + 1 टर्म्स, and if n is even, फिर देख लेते हैं x+y⁻n⁻4 माइनस x-y⁻4। तो देख लेते हैं 2 4c1 x⁻3 y⁻1 प्लस 4c3 x1 y042 है ना, माइनस में देखा जाए। अब 4c5 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही आया। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ये कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स n+1, यहां पे फर्क है, यहां पे आ गया नंबर ऑफ टर्म्स 4/2 यानी n/2 इफ n इज इवन। अगर 8 देख लेते हैं, 8c1 8c3 8c5 8c7, हाँ 4 टर्म्स आएंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा। अगर ये दोनों नोट करो, ये वाला इसके एक्सपेंशन में ही क्वेश्चन आता भी है, एग्जाम्पल में हम यहाँ से क्वेश्चन ले भी लेते हैं, ये प्लस वाले में आता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए इसमें n/2 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ
Okay, students, this question has come in 2014 in the some teaching exams. Solution देख लो, x plus a power 51 minus x minus a power 51. आप देख लो कि here n equal to 51 odd है, हमने बताया है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताएंगे, तो हमने बताया n प्लस 1/2 टर्म्स, तो आपने बताया 51 प्लस 1/2 टर्म्स यानी 26 टर्म्स। आंसर हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन ले लो, एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन्ड है, देखो ये होता है इसका एक्सपेंशन 251c माइनस हो तो 51c1 x का पावर 50 y पावर 1 51c, बस अब यही लिखेंगे 51c3 और इस तरह से 51c51। अब बताइए 1 3 टर्म्स देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए, 1 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 51। नंबर ऑफ टर्म्स देखा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स जब कभी माइनस हो तो NC1 से शुरू करो और जब कभी भी प्लस हो तो NC0 से शुरू करो, बस इतना ही जान लो। नंबर ऑफ टर्म्स 1 3, तो समझो कि 51 nth टर्म है, 51 n a प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो ये हो गया 50, ये हो गया 2n माइनस 2, हो गया 52, हो गया 2n, तो n हो गया 26, n इज 26 पावर 2n। तो नंबर ऑफ टर्म्स देख ले, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1, n टर्म्स इधर निकल जाए, n टर्म्स इधर निकल जाए, एक टर्म बीच में आएगा, 2n प्लस 1 हो जाएंगे, तो n के बाद n प्लस 1th टर्म आएगा, तो tn प्लस 1 इज द मिड टर्म, तो हो जाएगा कॉफी आ जाएगा 2n c n x पावर 2n माइनस n और a power n. This is the midterm in the expansion of given expansion, in the expansion of this. Done. Option D is correct. C, D, A. Midterm in the expansion of this, students, is solution. Number of terms 11 हो जाएंगे, ये पावर जितनी होती है उससे एक बढ़ा के 11, तो 5 टर्म्स इधर निकल जाए, 5 टर्म्स इधर निकल जाए, 6 टर्म जो होगा वो मिड टर्म होगा, तो T6 T5 प्लस 1, तो आ जाएगा 10c5 x पावर 5 1 अपॉन x पावर 5, पावर 5 खत्म, 10c5 की वैल्यू देख लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 5 इंटू 4 इंटू 2, 10 5 टाइम खोलो और 5 को भी, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, 5 2 जा 10, 10 खत्म, 4 3 जा 12, 2 2 4 जा 9 इंटू 4 इंटू 7, 9 इंटू 7 4 जा 28, 252 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी ए से जो भी आ रहा है आप लोग लिख लीजिए, 252 आंसर है आपका। Students, in the expansion of this you have to find out the middle term, तो मिडिल टर्म फाइंड करें, मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 10 प्लस 1 11 होगा, 5 टर्म्स इधर निकाल दो, 5 टर्म्स इधर निकाल दो, उसके बाद 6 टर्म मिड टर्म होगा, T6 T5 प्लस 1, क्या लिखोगे 10c5 x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन पावर 5, x पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, 10c5 सॉल्व करोगे तो 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे निगेटिव आएगा,
10 9 8 7 6 ओपन 5 4 3 2 1 सॉल्व करोगे तो -252 आएगा आंसर।